तो भाई आजकल तो शादी का मौसम है और शादियों में पैसा पानी की तरह बह रहा है। तो इस चीज़ से दुख नहीं है कि शादियों में पैसा पानी बह रहा है, लेकिन वो फालतू में बहते हैं। क्योंकि ना आजकल ना शादी केवल शादी नहीं कर रहे हैं, वो दिखावा ज़्यादा करते हैं। क्योंकि एक चीज़ बता दें, अगर कोई लड़का 40,000 कमा रहा है तो उसके शादी में कितना खर्च होना चाहिए। लेकिन भाई मेरे पिछले साल मेरे साथ काम करने वाले ने जो 40,000 कमाता है, लेकिन उसने अपना भी लोन लिया और अपने भाई से भी लोन लिवाया और दोनों भाई का लोन मिला के उसके शादी का हुआ। मतलब 10-10 लाख 20 लाख के शादी हुआ। बाकी घर का भी तो कोई सेविंग होगा, तो समझो कि 20-25 लाख की शादी हुई उसकी। शादी में हम भी गए थे। शादी तो बहुत बड़ी धूमधाम से थी, लेकिन भाई मैं नहीं मानता कि उतना खर्च करना चाहिए था। क्योंकि भाई आमदनी 98 हो और ख़र्चा 5 रुपया हो, तो ये कहीं से भी सही नहीं है मेरे नज़र में। बाकी सबकी अपनी अपनी है कि शादी एक बार होती है तो भाई धूमधाम से क्या है, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि शादी है, शादी में क्या है। शादी तो कर लोगे धूमधाम से, लेकिन अगर अगले 5-6 महीने में ही लड़की उड़ गई तो, क्योंकि आजकल तो लड़कियों का उड़ने का तो ट्रेंड चल रहा है, तो भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि भरोसा कर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि उतना डिजर्व करते हैं शादी के खर्च करने के लिए। बाकी सबका अपना अपना सब चॉइस है। बाकी मैं लड़कियों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये बोल रहा हूँ कि शादी कोई पहले देखिए, पहले जो शादी होती थी पुराने ज़मानों की, वो अस्थाई होते थे। लेकिन अब शादी जो है ना टेम्प्रोरी हो गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि शादी में उतना खर्च किया जाए। वो भी हाँ, आपके पास उतना कोई मान लीजिए कोई 5 करोड़ कमा रहा हो, किसी के पास 1 करोड़ हो, या कोई लाख रुपया क्या बोलते हैं, लाख रुपये उसका आमदनी है, मतलब 1 महीने का लाख है या 1.5 लाख है, तो वो थोड़ा कर सकता है, क्योंकि उसका 1-1.5 साल में वो पैसा रिकवर हो जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि पैसे खर्च कर देना चाहिए, क्योंकि भाई शादी तो करना है। शादी एक अगर पुराने ज़माने की तरफ से और एक अच्छे सांस्कृतिक कल्चरल के रूप से शादी करें तो मुझे नहीं लगता कि उतना खर्च होना चाहिए। 5 लाख काफ़ी है। क्योंकि हमारे समाज में थारू समाज है, तो उसमें खर्च होता है, तो हम लोग को धूमधाम से 5 लाख में बहुत अच्छा से शादी हो जाता है। बाकी जो चुतिए होते हैं अपना खर्च करते रहते हैं, बेफजूल के अपना दिखाते रहते हैं। और वैसे भी एक चीज़ है, पहले ना हमारे समाज में, थारू समाज में देखते थे कि ये वरमाला का कोई इश्यू नहीं था, मतलब ऐसा कोई शादी नहीं था, गए शादी के, मतलब एक परंपरा रूप से कल्चर था। लेकिन आजकल ना हमारे समाज में देख रहे हैं कि बॉलीवुड देख देख के वरमाला भी शुरू कर रहे हैं, जबकि वरमाला के लिए अलग से 50,000 खर्चा हो जाता है भाई। तो अब ये भी आ गए, तब आगे अब क्या करें। और वरमाला भी कर रहे हैं तो भाई कम खर्चे में कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बकचोदी कर देते हैं वरमाला के का टाइम पे। बाकी सबको नहीं बोला हूँ, लेकिन कोई है जो ज़्यादा करते हैं, जो देख के हमको अच्छा नहीं लगता है। और रही बात शादी की, तो एक ना मेरे गांव में लड़का है जो मुझसे 6-7 साल छोटा होगा और मेरे नाम का ही है, विष्णु भी उसका भी नाम है। तो उसने ना मुझको बाराती काट दिया, ठीक है। तो भाई देखे किसका शादी है, तो नाम लिखा है उसका। बोले तुम्हारी शादी है, तो बोला हाँ। बोले भाई तुम तो जले हुए हो, क्योंकि ना क्या हुआ था ना, शादी इस पिछले महीने 25 नवंबर को था, और वो ना शायद नवंबर के फर्स्ट 1-2-3 को, शायद 1 या 2 को शायद वो गया था कार्ड देने अपने ननिहाल। तो क्या हुआ था ना, सुबह गया, शायद मैदान करने जाते हैं गांव के लोग, तो बाहर ही जाते हैं, मतलब बहुत अधिकतर। तो गया सुबह में वो मैदान करने, तो वो तो अपना एरिया देखा हुआ नहीं था, और गलती से ना क्या हुआ था, जो लाइट वाली होती है, जो हाई वोल्टेज वाली जो तार होती है लाइन की, वो गिर गया था।
पर उसको तो पता नहीं था। और उसी में ना उसका ना ये पूरा शरीर यहाँ से लेके मतलब इधर से लेके ये आधा शरीर, मतलब समझो कि वो जल गया था। वो समझिए कि वो बच गया, नहीं तो वो मर जाता। लेकिन वो आधा शरीर जल गया, ये पूरा जला हुआ था। और बाराती कार्ड भी दिया तो पूरा ऐसे गमछी से लपेटा हुआ था और वो पूरा जला हुआ था। तो फिर भी बोले कि तुम शादी करो, तुम्हारा शरीर खुद ही नहीं ठीक है। बोला कि अब क्या करें, घर वाले बोल रहे हैं कि हो गया है फिक्स, कार्ड वोड बटा गया है तो शादी करना पड़ा। लेकिन क्या यार, मतलब ऐसा ज़रूरी था? मान लो लड़के की हालत ठीक नहीं है और उसका शादी करा रहे हो यार। तो ये हमारे समाज का कुछ बहुत ही क्या बोलें। और उस लड़की की हालत देखिए, वो तो मुझसे 6-7 साल छोटा है और वो ना खुद अपना कमाई नहीं खाता है, मतलब वो उतना कमाता भी नहीं है, वो अपने माता पिता के सहारे है। तो समझो उसकी बीवी आएगी तो क्या वो उसकी पूर्ति कर पाएगा? तो बस यार अब क्या बताएं, मेरे इस सब देख के हमको थोड़ा दुख होता है कि जो लोग डिजर्व नहीं करते हैं वो भी शादी करते हैं। और इस बार तो शादी पता है ना इंडिया में कितना है, लिस्टेड केवल 46-47 लाख है। और समझिए कि गांव की शादी तो लिस्टेड होती नहीं है बहुत सारी, तो समझिए। और गांव में भी शादी धाड़ा हो रहा है, तो समझो कितना शादी होगी। लवा हमको लग रहा है कि इस बार 70-80 1 करोड़ भी शादी हो सकती है इंडिया में। और जिसमें से पैसे तो समझिए बिलियन में भी जाएंगे खर्चे। लेकिन एक चीज़ यही कहना चाहता हूँ और कि आप लोग शादी कीजिए, लेकिन लोन पे शादी मत कीजिए। क्योंकि आजकल ना लोन पे फ़ोन तो बहुत ले रहे हैं, लेकिन आजकल लोन पे शादी हो रही है। और लोन पे शादी मुझे नहीं लगता कि कहीं से सही है। क्योंकि एक देखिए मेरे सर हैं, मेरे जो सीनियर हैं, वो भी अपने शादी किए ना तो वो भी लोन पे लेके शादी किया, जबकि उनका तनख्वाह है 1.5 लाख का। लेकिन यार क्या मतलब जो सेविंग है उसमें थोड़ा सा लोन लेते, लेकिन उन्होंने खूब दिखाने के लिए लोन पे शादी किया। क्योंकि उसके जो ससुराल वाले थे, लड़की वाले, वो लोग खूब दमगर थे और वो लोग खर्चा कर रहे थे, तो इन लोग से भी तो दिखाना था अपना, तो इस वजह से। लेकिन मेरा मानना है कि भाई अगर दोनों लड़का लड़की वाले खर्चा ही करना चाहते हैं तो शादी में कुछ एवरेज शादी कर लो, मतलब कुछ ठीक ठाक, मतलब ना बुरा ना बम्पर, बस ठीक ठाक शादी कर लो। बाकी जो पैसा बचे दोनों लड़की और लड़का वाले मिल के लड़कों के लिए कुछ गिफ्ट कर दो, बड़ा सा गाड़ी दे दो या कुछ ऐसा दे दो कि उन लोग के लिए, या ज़्यादा पैसा हो गया तो कहीं जाके किसी का हेल्प करो यार, उससे ज़्यादा ही खुशी मिलती है जितना शादी धूमधाम करने से नहीं मिलेगी। अगर किसी गरीब को या कुछ इस टाइम पे जो रोड में देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे या लोग ठंड से कांपते हैं, तो उन लोग को कंबल दो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, उसमें ज़्यादा खुशी मिलता है। क्योंकि एक बच्चे को थोड़ा सा भी हेल्प करते हैं ना, तो जो खुशी का अंदर से खुशी आती है वो भाई पीक लेवल होता है। तो वहीं बोलने कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो गया है और शादी का अगर आप अच्छा मोमेंट बनना चाहते हैं, यादगार बनना चाहते हैं शादी को, तो अपने शादी में कम खर्चा करें और जो पैसा बचे तो अपने शादी के दिन गरीबों को कुछ दो। इस टाइम पे ठंड रहे तो कंबल दो या शाल दो या स्वेटर दो, तो वो यादगार पल होगा कि मैंने अपने शादी में ये किया था। तो वो धूमधाम से ज़्यादा ऐसा है, मतलब खुशी देगा। तो बाकी आपकी मर्ज़ी क्या है। बाकी चुतिए आजकल तो शादी कर ही रहे हैं जो कि अपने खाने का ठिकान तो है नहीं, बस दुख शुरू कर ला रहे हैं। अपनी भी ज़िंदगी ख़राब करेंगे और जो आ रही है उसकी भी ख़राब करेंगे, और फिर बाद में होगा झगड़ा और फिर कहेंगे कि साला ज़िंदगी झंड हो गया। भाई मैं शादी के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक टाइम होता है शादी करने का और एक वजह होनी चाहिए शादी करने के लिए। क्योंकि बिना वजह शादी मुझे नहीं लगता कि सही है। एक वजह से अगर शादी किया जाता है, और शादी के बाद तो बोलूँगा कि बच्चे ना करें तो आप लोग ज़्यादा टाइम तक खुश रहेंगे। क्योंकि शादी के बाद ना क्या होता है कि अगर आप बच्चे हो गए शादी के बाद, तो जो औरत होती है ना, वो सारा ध्यान अपने बच्चों की तरफ ले जाती है, और आपका जो आपसे जो प्यार है वो थोड़ा आपके प्रति कम हो जाएगा।
वो जब आप समझिए कि ऑफिस जा रहे हैं या कहीं काम करने जा रहे हैं, तो शाम में अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो वो आपका इंतज़ार करेगी और आपके लिए कुछ स्पेशल बना कर रखेगी। लेकिन जब बच्चे हो गए ना, तो उसी में देख रेख में इतना लिप्त हो जाएगी कि फिर आपको तो भूल ही जाओगे। और फिर आप थके हारे आएंगे, बोलेंगे थोड़ा पैर दबा दो, तो बोलेंगे कि मैं दिन भर बच्चों को संभालते संभालते मैं खुद थक चुकी हूँ, मेरा दिमाग पक चुका है। फिर आप क्या बोल सकते हैं। और रही बात, मुझे लगता है कि अगर आप शादी करने पे सबसे बड़ा झगड़ा होने का कारण है कि शादी करने के बाद लोग ना साथ रह जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमेशा साथ रहने से मतलब हमेशा साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप शादी करते हैं और हमेशा शादी रहेंगे मतलब साथ ही रहेंगे ना, मतलब समझिए कि आपकी बीबी कुछ नहीं मतलब करती है, मतलब वो घर पे काम करती है और आप बाहर करते हैं, फिर आएंगे रात में फिर एक साथ में रहेंगे, इस तरह से ना साथ मतलब आपके दोनों के बीच नोक झोंक तो चलता रहेगा। बट समझिए कि अगर वो भी कमाने वाली है, आप भी कमाने वाले हैं और आसपास ही कमा रहे हैं, तो एक स्पेशल टाइम होगा आप लोग को मिलने का, जो कि सप्ताह में मिल सकते हैं या 3 दिन में मिल सकते हैं या सप्ताह में मतलब सप्ताह में 2 बार या सप्ताह में 1 बार, तो या महीने में 2 बार। तो इस तरह से जब मिलेंगे ना, तो मिलने का मज़ा ही कुछ और होता है। क्योंकि अभी वो लोग समझ नहीं पाएंगे, बहुत लोग, कि ये है कि ये सही बोल रहा हूँ। बाकी जब आप शादी कर लेंगे या जब इस तरह से मेरे बताए हुए पे थोड़ा आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, कहीं आपकी अगर आपको बीबी की जॉब लग रही है, तो फिर अगर उसकी जॉब लगने के बाद अगर आप जब मिलिएगा ना, तो वो मिलने का मोमेंट ही कुछ और होता है भाई। और रही बात मिलने के बाद जो प्यार होगा ना भाई, वो अलग ही फील देगा, क्योंकि उसमें मतलब अंदर से क्या बोलते हैं, एक सेटिस्फेक्शन बहुत होता है, और क्या बोलते हैं ना कि रोमांटिक मूड से मिला जाता है आदमी, और एक अच्छे माइंडसेट के साथ मिला जाता है। उसमें झगड़ा नोक झोंक होने की वजह नहीं होती है। अगर नोक झोंक हुआ भी रहेगा ना, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरा मानना है कि आप इस तरह अगर हो सकता है तो कीजिए। बाकी आपकी बीबी साथ में है तो सही है, लेकिन बच्चे मुझे नहीं लगता कि पैदा करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए। बाकी एक तो वीडियो बनाया है, लेकिन वो मेरा पहला वीडियो था, जो कि मुझे नहीं लगता कि मैंने अच्छे से बनाया है। बाकी अगर आप लोग को अच्छे से बनाना चाहिए तो भी है। और रही बात मिलने के बाद भी अगर अच्छे से प्यार नहीं कर पाए, तो फिर वो तो आपसे रूठ जाएगी, और आप उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो फिर वो किसी और से हो जाएगी। ये भी डर रहा होता है आप लोग को। तो थोड़ा आप हमको ना कमेंट कर सकते हैं कि अगर मैं ये लड़कों को बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करिएगा कि किसी भी लड़की को मतलब इमोशनली कैसे अपने में एकदम क्या बोलते हैं अट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि वो आपको कभी छोड़ के ना जाए, और वो कभी ना आपके सिवा किसी और पे मतलब नज़र ना दौड़ाए, या किसी के बारे में सोचे ही नहीं। जब भी सोचे आप ही के बारे में सोचे, क्योंकि आपको ना नहीं बोलते हैं कि सीक्रेट, क्योंकि रहस्यमय इंसान बनेंगे जब आप ना, क्योंकि जब मूवी होता है थ्रिलर मूवी, और उसमें ज़्यादा थ्रिल आता है ना, तो देखने में मज़ा भी आता है। उसी तरह आपकी अगर लाइफ मिस्टीरियस थ्रिलर हो ना, तो लड़की आपको भाई कभी भूल नहीं सकती है। और समझ बाकी कहने का तो बहुत कुछ है, मैं वो कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी भावना को समझ सकते हैं। बाकी कुछ बातें रह गई मुझे लग रहा है, लेकिन वीडियो लंबी हो रही, तो बस इतना ही। बाकी आपको क्या सही है क्या गलत है, आप भी अपना विचार दीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैंने कुछ गलत बोला है या सही बोला है, तो मुझे भी लगे कि हाँ, ताकि मैं आगे बढ़ते रहूँ और मुझे मोटिवेट होते रहें। बस थैंक यू।